विशालकाय राक्षस की आक्रमण की तैयारी करते ही पत्थर के फर्श पर गाढ़ी लाट टपकने लगती है। 3 सिर वाला सर्बरस बैंगनी ऊर्जा बिखेरते हुए विकिर और ग्रैन्यूल के ऊपर मंडरा रहा है। सिस्टम 7 मीटर ऊंचे इस नरक के रखवाले को ए रैंक का खतरा बताता है, जो पाताल लोक से भागने वाली आत्माओं को चीर-फाड़ करने के लिए कुख्यात है। विकिर शांति से अपने इनाम का थैला पकड़े खड़ा है, जबकि ग्रैन्यूल भय से अपना हथियार जकड़े हुए है। उनके ऊपर विकृत फ्लोर गाइड बारगेस्ट दोनों का मजाक उड़ा रहा है। वो पूछता है कि क्या विकिर द्वारा नरक के कुत्तों का वध करने के बाद ये भारी चुनौती आखिरकार संतुलन स्थापित कर पाएगी। नुकीले दांतों की मुस्कान बिखेरते हुए बारगेस्ट खुशी खुशी इसे फ्लोर का अंतिम मिशन घोषित करता है। सर्बरस बैंगनी बिजली से दहाड़ता है, जबकि गाइड छात्रों को बस जीवित रहने के लिए कहता है। राक्षस के भयानक दबाव से अभिभूत होकर ग्रैन्यूल का मनोबल टूट जाता है। वो अपना हथियार गिरा देता है और हार मानकर घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो राक्षस को हताशा से देखता हुआ सिसकते हुए कहता है कि वो अब और नहीं लड़ सकता। फिर विकिर अपनी शक्ति बढ़ाने वाले गोलों से भरी थैली उठाता है और मुट्ठी भर जादुई मिठाइयाँ सीधे अपने मुंह में डाल लेता है, जिससे ग्रैन्यूल पूरी तरह से हैरान रह जाता है। कठोर गोलों को जोर से चबाते हुए विकिर खाली थैली को एक तरफ फेंक देता है और राक्षस का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि बारगेस्ट भी उसके डर की कमी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। कम शारीरिक शक्ति वाले एक शापित लड़के का इतने आत्मविश्वास से एक शक्तिशाली राक्षस के सामने खड़ा होना अजीब है। गोलों को निगलते हुए विकिर लापरवाही से कहता है कि जादुई मिठाइयों का स्वाद अभी भी घिनौना है। उसे याद आता है कि अतीत में कुछ लोग उन्हें भयानक स्वाद के कारण खा नहीं पाते थे। हालांकि शक्तियों के भारी प्रवाह के प्रभाव से उसका शरीर अब एक शक्तिशाली लाल आभा से चमक रहा है। अपनी कमजोर स्थिति को स्वीकार करते हुए विकिर घोषणा करता है कि उसे राक्षस से लड़ने के लिए इस शक्ति की आवश्यकता है। वो अपनी लाल आभा वाली तलवार बेल्ज़ेबब तलवार को बुलाता है। एक सिस्टम विंडो उसकी अपडेटेड स्थिति प्रदर्शित करती है। यद्यपि वो सीवर रैट हंटर उपाधि के साथ लेवल 1 पर ही है, उसकी शक्ति, चपलता और स्टैमिना में अब जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे वो बॉस से लड़ने के लिए तैयार है। विकिर आक्रमण करता है, अपनी लाल आभा वाली तलवार को एक आग जैसे चाप में घुमाता है। ये जोरदार वार सर्बरस के काले शरीर से टकराता है, जिससे पूरे आंगन में चिंगारियां बिखर जाती हैं। बिना घबराए वो 3 सिर वाला जानवर अविश्वसनीय तेजी से आगे लपकता है ताकि उसे काट सके। विकिर अपनी तलवार ऊपर उठाता है और उस काटने के वार को रोकता है और जानवर के भारी पंजे के वार का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है। किनारे से देखते हुए ग्रैन्यूल हैरानी और खौफ से जड़बत होकर खड़ा रह जाता है। यहाँ तक कि बारगेस्ट भी सन होकर चुपचाप देखता रहता है जब वो लेवल 1 का छात्र एक एलीट अंडरवर्ल्ड जानवर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा होता है। सर्बरस अपना पंजा ऊपर उठाता है और अपने पंजों से वार करने के लिए गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा जमा करता है। विकिर तुरंत प्रतिक्रिया करता है और उस वार से बाल बाल बच जाता है। जानवर के तेज धार वाले पंजे उस जगह को चीरते हुए गुजर जाते हैं जहां विकिर अभी अभी खड़ा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए विकिर जानवर के बीच वाले जबड़े पर एक जोरदार ऊंची किक मारता है। इस वार की वजह से जानवर का सिर पीछे की ओर झटक जाता है और सर्बरस गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसके नुकीले दांतों के चारों ओर बैंगनी रंग की बिजली कड़कने लगती है। विकिर को अचानक एहसास होता है कि उसने जानवर के ठीक होने की गति और उसकी असली ताकत का अंदाजा लगाने में गलती कर दी थी। इससे पहले कि विकिर दोबारा हमला कर पाता, सर्बरस पलटवार करता है और उस तलवारबाज को हवा में उछालकर पत्थरों के मलबे में जा गिराता है। धूल के छटने पर विकिर मलबे के बीच घायल स्थिति में दिखाई देता है। उसके सीने और पेट पर एक गहरा जख्म है, जिससे उसकी फटी हुई वर्दी खून से लथपथ हो गई है। दर्द के तेज होने पर वो जोर जोर से खांसता है और उसके मुंह से खून की उल्टी होती है। विकिर पूरी दृढ़ता के साथ उस राक्षस की ओर घूर कर देखता है। उसे एहसास होता है कि इस जानवर से निकलने वाला भारी दबाव उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अलग और भयानक है। अपने पिछले जीवन से इसकी तुलना करते हुए विकिर को एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। उसने पहले भी सर्बरस से लड़ाई की है, लेकिन ये जानवर सबसे गहरी खाई से बुलाया गया है, इसलिए इसका आकार और इसकी क्रूरता कहीं ज्यादा जानलेवा स्तर की है। लड़ाई में फिर से बढ़त बनाने के लिए विकिर धूल उड़ाता है ताकि जानवर को भ्रमित कर सके। इससे पहले कि वो राक्षस कोई प्रतिक्रिया कर पाता, विकिर तेजी से ऊपर की ओर एक जोरदार वार करता है।
उसकी लाल आभा वाली तलवार सीधे राक्षस के जबड़े को चीरती हुई अंदर घुस जाती है और उसके सिर के आर पार निकल जाती है। राक्षस को अचानक चौंकाते हुए वो तलवार को घुमाता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। अपना हथियार आजाद होते ही महसूस करके विकिर पीछे की ओर छलांग लगाता है ताकि कुछ दूरी बना सके, जबकि उसके सिर से गहरा खून बह रहा होता है। जख्म के बावजूद सर्बरस बैंगनी बिजली के उन्मादी गुस्से में अपने नुकीले दांत पीसता है। विकिर खुद को मजबूत करता है, ये ठान लेता है कि टावर के शाप के कारण उसके शरीर पर पड़े असर के बावजूद वो हारेगा नहीं। जमीन को थर्रा देने वाली दहाड़ के साथ वो विशाल कुत्ता भयानक गति से आगे बढ़ता है। पीछे हटने से इनकार करते हुए विकेट सीधे आगे बढ़ता है और अपनी चमकती हुई तलवार को सीधे उस राक्षस के खुले हुए जबड़ों की ओर निशाना बनाता है। वे जबरदस्त टक्कर के साथ टकराते हैं, जिससे बैंगनी और लाल ऊर्जा का एक धमाका होता है जो उनके नीचे की पत्थर की जमीन को चकनाचूर कर देता है। दूर से बेबसी से देखते हुए एक डरा हुआ ग्रैन्यूल विकिर का नाम चिल्लाता है, जबकि धूल और मलबा दोनों योद्धाओं को अपनी चपेट में ले लेता है। कुछ पलों के तनावपूर्ण सन्नाटे में केवल उस जानवर की चमकती हुई आंखें ही दिखाई देती हैं। फिर उस जानवर के चेहरे के हाव भाव ढीले पड़ जाते हैं और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, उसकी गर्दन से खून का एक फव्वारा फूट पड़ता है। जैसे ही धूल छटती है, ग्रैन्यूल और बारगेस सन्न रहकर देखते रह जाते हैं। खामोशी। गिरे हुए विशालकाय जीप से आंगन में खून का एक बड़ा सा तालाब फैल जाता है। विकिर सेर्बेरिस के ऊपर विजयी होकर खड़ा है। वो जानता है कि इस तरह की कोई भी परीक्षा उसे कभी नहीं रोक पाएगी। सिस्टम उसके इस असंभव कारनामे पर प्रतिक्रिया देता है और घोषणा करता है कि लेवल 1 का योद्धा विकिर ए रैंक के सेर्बेरिस के रूप में आए बी रैंक के हेलहाउंड झुंड का शिकार करने वाला पहला व्यक्ति है, जिसके लिए उसे शानदार और विस्मयकारी उपलब्धि पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्रानुई सदमे से जम सा जाता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि कैसे एक कथित तौर पर कमजोर तीरंदाज ने नर्क के रक्षक को अकेले ही गिरा दिया। अविश्वास भरी नजरों से सेर्बेरिस को घूरते हुए ग्रानुई को सच्चाई का एहसास होता है। हालांकि वो जानता है कि विकिर कुछ अलग है, लेकिन उसकी ये शारीरिक क्षमता दर्शाती है कि उसके सहपाठी ने अपनी असली ताकत अब तक छिपा कर रखी थी। उस विशालकाय जीव के पास मंडराते हुए बारगस सदमे से हकलाहे लगता है। वो घबराकर पूछता है कि क्या विकिर ने सचमुच सेर्बेरिस को मार डाला है। साथ ही वो ये भी मानता है कि उसने पहले कभी किसी को ऐसा कारनामा करते हुए नहीं देखा। गाइड की घबराहट से बेपरवाह विकिर ठंडे स्वर में अपने पुरस्कार की मांग करता है। जब बारगस भ्रमित होने का नाटक करता है तो विकिर उसे याद दिलाता है कि इस रैंक का कोई भी मॉन्स्टर अपने पीछे कोई ना कोई कीमती चीज जरूर छोड़ जाता है। उस परी को घूरते हुए विकिर गाइड को चेतावनी देता है कि वो बिना उचित पुरस्कार दिए परीक्षा की कठिनाई स्तर ना बढ़ाए। लेवल 1 के एक इंसान से निकलने वाली रक्त पिपासा यानी खून की प्यास से भयभीत होकर बारगस घबराकर पीछे हटता है। यह एहसास होते ही कि उसकी जान खतरे में है, परी तुरंत पुष्टि करती है कि पुरस्कार तैयार है। गाइड जल्दी से कुछ धातु के पात्र सामने लाता है जो चमकते हुए गोलों से भरे हैं। बारगस समझाता है कि ये शुरुआती चरणों के लिए सीमित पुरस्कार हैं। लाल रंग की गोलियां ताकत के लिए, हरे रंग की फुर्ती के लिए और नीले रंग की सेहत के लिए हैं। पुरस्कारों की इतनी बड़ी मात्रा देखकर ग्रानुई की आंखें चमक उठती हैं। वो उत्साह से कहता है कि इस लूट की मदद से वे पल भर में ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन सकते हैं। हालांकि विकिर ढेर को खंगालता है और ठीक वही चीज ढूंढ निकालता है जो उसे चाहिए, एक अकेला गहरा काला गोला। सिस्टम इसकी पहचान ब्लैक कैंडी के रूप में करता है, एक ऐसी विशेष वस्तु जो शारीरिक प्रतिरोध के आंकड़े को स्थायी रूप से बढ़ा देती है। विकिर जानता है कि ये एक अत्यंत मूल्यवान खोज है, क्योंकि शारीरिक प्रतिरोध उन 3 आंकड़ों में से एक है जो बेहद दुर्लभ माना जाता है। बिना दूसरी बार सोचे वो काले गोले को खा लेता है। एक चमकदार आभा विकिर को घेर लेती है और उसके घाव भरने लगते हैं। सिस्टम घोषणा करता है कि फिजिकल रेजिस्टेंस अनलॉक हो गया है, जिससे उसे पैसिव डैमेज रिडक्शन मिलती है। उसकी स्टेटस विंडो में उसका लेवल 1 रैंक, उसका पिछला टाइटल और नया हेल्स डॉग ब्रीडर टाइटल दिखाई देता है। अब जबकि उसका फिजिकल रेजिस्टेंस आधिकारिक तौर पर रजिस्टर हो गया है, तो उसे खोजने के लिए केवल 2 छिपे हुए गुण ही बचे हैं। विकिर संतुष्टि के साथ मुस्कुराता है। इस दुर्लभ गुण को अनलॉक करना किस्मत की बात है, क्योंकि फिजिकल रेजिस्टेंस एक जन्मजात गुण है जिसे असली दुनिया में आसानी से विकसित नहीं किया जा सकता। अब जबकि ये अनलॉक हो गया है, तो ये उसके अन्य गुणों के साथ साथ स्वाभाविक रूप से बढ़ता रहेगा।
उसके विचारों में ग्रानुई बाधा डालता है, जो घबराकर पूछता है कि क्या विकिर उसे कुछ कैंडीज दे सकता है क्योंकि उसने हेल हाउंड्स को इकट्ठा करने में मदद की थी। इससे पहले कि विकिर कोई जवाब दे पाता, बार्गस खुशी खुशी एक कैंडी शॉप की सेवाएं पेश करता है। एक चमकता हुआ शॉप इंटरफेस सामने आ जाता है। परी बताती है कि ये कैंडीज खरीदती और बेचती है और एक विशेष एक्सचेंज पर जोर देती है, जहां 300 साधारण कैंडीज के बदले एक गोल्डन कैंडी खरीदी जा सकती है। ये गोला उपयोगकर्ता का लेवल तुरंत एक बढ़ा देगा। बार्गस इस सौदे को आकर्षक बताते हुए कहता है कि लेवल बढ़ने से सभी स्टैट्स स्वाभाविक रूप से बढ़ जाते हैं। विकिर इस विंडो को घूरता है और तुरंत सिस्टम के जाल को पहचान लेता है। उसे एहसास होता है कि ये टावर प्रतिभागियों को इतनी ज्यादा कैंडीज इसलिए देता है ताकि वे जल्दी से अपना लेवल बढ़ाने के लिए ललचा जाएं। अगर उसका एकमात्र लक्ष्य अपनी असली ताकत वापस पाना होता तो लेवल बढ़ाना ही समझदारी थी। लेकिन विकिर को पिछले हीरोज मेमोइर्स से याद है कि ये टावर हमेशा कमजोर पक्ष का ज्यादा साथ देता है। जब भी कोई कमजोर प्रतिभागी कोई बड़ा कारनामा करता है तो उसे मिलने वाले इनाम किसी ताकतवर प्रतिभागी द्वारा वही काम करने पर मिलने वाले इनामों की तुलना में कई गुना ज्यादा कीमती होते हैं। आगे आने वाले भयानक बॉसेस के बारे में सोचते हुए उसे ये टावर का अजीब तर्क समझ में आ जाता है। क्योंकि वो सख्ती से लेवल 1 पर है, इसलिए सिस्टम हमेशा उसे कमजोर ही मानेगा, चाहे उसके लड़ने के आंकड़े कितने भी अच्छे क्यों ना हो। लेवल 1 पर बने रहते हुए ऊंचे रैंक के राक्षसों का खात्मा करके वो लगातार सबसे ऊंचे दर्जे के इनाम पाता रहेगा। इस नतीजे पर पहुंचकर कि उसकी रणनीति के लिए लेवल बढ़ाना मना है, विकिर परी के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि वे लेन देन बाद में करेंगे। बार्गस निराश स्वर में इस फैसले को मान लेता है। अचानक वो टूटा फूटा आंगन कांपने और बिखरने लगता है। सिस्टम दूसरी मंजिल के मिशन के खत्म होने का ऐलान करता है, जिसमें 69 लोग जिंदा बचे हैं। फिर ये बताता है कि बाकी बचे सभी लोगों को अगले इम्तिहान के लिए एक ही जगह पर उतारा जाएगा। जमीन पूरी तरह से धंस जाती है और विकिर, ग्रानुई और परी एक घूमते हुए पोर्टल में गिर जाते हैं, जो उन्हें अबिस ट्री के और अंदर खींच लेता है। जैसे ही वे नीचे गिरते हैं, विकिर की आंखों में पक्का इरादा चमक उठता है। सिस्टम उनके जाने की पुष्टि करता है और तीसरी मंजिल पर उनके पहुंचने का ऐलान करता है, जो उस जानी पहचानी जगह का दूसरा हिस्सा है और आगे आने वाले खतरों के लिए उन्हें तैयार करता है। सिस्टम उसकी नई स्थिति को पक्का करता है। उसके शारीरिक आंकड़ों और मिली हुई सुरक्षा के साथ साथ उसका हेल्स डॉग ब्रीडर वाला टाइटल भी जुड़ जाता है। ये कुत्ते जैसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ उसकी मारक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और उन पर डाले गए बुरे असर की समय सीमा को भी बढ़ा देता है, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। आगे चलकर स्पाइक्स और भी ज्यादा जानलेवा हो जाएंगे।